चलो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सबसे पहले फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से पिछला बार स्टार्ट किए थे। सब्जेक्ट का नाम से क्या समझ में आ रहा है? किसी के पास कोई आइडिया? बोल, तुमको तो पता ही होगा, बोलो। तो एक एंटरप्रेन्योर का क्या क्या फंक्शन होता है बिजनेस में, रिस्क के बाद उसको कैसे रिसोर्सेज मैनेज करना पड़ता है, एलोकेट करना पड़ता चलो ठीक है, और किसी के पास कोई आइडिया? तुम तो कुछ बोल नहीं बोलेगा। है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, सबसे पहले तो इसको हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप नहीं बोलते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आया? और जो बंदा ये काम करता है उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। समझ गए? और इसका क्या है, डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आप एक एंटरप्रेन्योर का स्किल्स को डेवलप कर पाओ। समझ में आया? इस सब्जेक्ट का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना मैनेजमेंट का है, राइट? अगर आप सीए बन जाते हो और आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो कोई केबिन लेकर के, तो भी एक एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर होना चाहिए कि आप उस चीज को मैनेज कर पाओ, रन कर पाओ। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, धीरे धीरे कभी ना कभी सीनियर लेवल पे जाओगे, वहां पर जाने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स काम आता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो हम फर्दर पढ़ा देंगे, लेकिन काम हर जगह आता है, राइट? बिजनेस भी स्टार्ट करना, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा सा स्किल्स अडेप्ट कर लो, और कुछ नहीं है, राइट? सब्जेक्ट कुछ नहीं। बोलो। मैनेजमेंट का फुल मार्क्स कितना है? कितना है? 75 हाँ, दोनों का 75 ही है। 75। मार्क्स। हाँ, वो तो है ही। हाँ, 100 है। 75 का तुमको रिटर्न एग्जाम देना होगा, 25 तुम्हारा इंटरनल का। ठीक है, जो अटेंडेंस पे भी बेसिस, समझ गए? अटेंडेंस पे भी बेस्ड करता है। समझ गए? चलो, सेम 1 सीसीएफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ज़्यादा बड़ा हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ बहुत कम चैप्टर्स हैं और बहुत ही छोटा सा सिलेबस है। ये भी हो सकता है आगे चल के जब हम क्लासेस कराएं तो तुम्हारा मतलब पीपीएम और ईडी का क्लास रहे, लेकिन हम उस दिन ईडी नहीं भी करवाए, पीपीएम को लंबा टांग दिए। ठीक है, वो डिपेंड्स अपॉन सिलेबस, डिपेंड्स अपॉन कब एग्जाम आ रहा है नहीं आ रहा है। बेसिकली देखो, धर लो तुम लोग का एग्जाम जनवरी का एंड या फरवरी का स्टार्टिंग में रहेगा, और कॉलेज दिसंबर में ले लेगा इंटरनल्स। कॉलेज का भरोसा मत रहना, हो सकता है फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि कराया कुछ नहीं, एग्जाम ले रहा है, वो लेगा। ठीक है, मेरा शायद 6 सेम का एग्जाम हम कितना महीना में दिए थे, 2 महीना में दिए थे। कॉलेज कुछ नहीं पढ़ाया था, झूठ बोल के फायदा नहीं, कुछ नहीं पढ़ाया था। ठीक है, वो लोगों इंटरनल से पहले 2 3 क्वेश्चन दे दिया था, बोला था ये से प्रैक्टिस करो, इसी में से आएगा। इंटरनल के लिए प्रिपेयर होकर कुछ नहीं होगा, आप लोग को मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, 75 मार्क्स लिख के आना है वहां पर, राइट? उसी हिसाब से प्रिपेयर करना। तो ठीक है, वो सब बात की बात है, क्लास करते रहेंगे तो उस तरह से कंटिन्यू पता चल जाएगा क्या कब होना है नहीं होना है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ठीक है, या फिर मजा नहीं आ रहा, हु इज एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, राइट? सिंस इज अ पर्सन, ही शी। तो जो भी है, an entrepreneur is an individual who initiates and manages a new business or venture। venture का मतलब क्या होता है? वही होता है, एंटरप्राइज बोल सकते हो, फर्म बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या है? एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन, राइट? वो क्या करता है? इनिशिएट्स। इनिशिएट्स मतलब शुरुआत करना, किस चीज का? बिजनेस का। एंड मैनेजेस, क्या करता है? मैनेज भी करता है, किसको? वही बिजनेस को। टेकिंग ऑन फिनेंशियल रिस्क, वो क्या ले रहा है? फिनेंशियल रिस्क ले रहा है। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसको नहीं पता है कि प्रॉफिट बनेगा कि नहीं, उसको एक स्कोप दिख रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है। टू इंट्रोड्यूस इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में? इनोवेटिव प्रोडक्ट मतलब कुछ नया प्रोडक्ट या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिसमें कुछ बेटरमेंट वो किया है। सर्विसेज और सॉल्यूशन, प्रोडक्ट सर्विसेज और सॉल्यूशन तीनों साथ में ही है। ठीक है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, कौन दे मतलब कौन? एंटरप्रेन्योर। आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, क्या कैसा नेचर होता है? क्रिएटिविटी,
resilience and strong drive to turn ideas into profitable enterprises. Strong drive का मतलब विल पावर, इच्छा, क्या करना है, मेरे पास जो आइडिया है उसको एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने का। समझ में आया? अगर आप किसी चीज को लेकर के स्ट्रॉन्ग विल पावर नहीं होल्ड करते हो तो आप एक उसको बिजनेस खड़ा नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? इनोवेशन हो सकता है, मजाक मजाक में भी बहुत सारा आइडियाज निकल आता है, डजंट मीन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप क्या उस आइडिया को बिजनेस बनाने के लिए अपना सब कुछ देना चाहते हो? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा, क्या आप उसमें फाइनेंशियल रिस्क ले पाओगे? क्या आप उसमें टाइम दे पाओगे? क्या आप उसको मैनेज कर पाओगे? ये चारों क्वेश्चन अगर आपका आंसर यस है, देन कॉन्ग्रेट्स, यू आर ऑन योर वे टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। समझ में आया? गुड। ये जो था बहुत टेक्निकल आंसर है, मैं प्रेफर करूंगा वर्ड टू वर्ड अगर हो जाता है तो याद कर लेना, कुछ माइनर चेंजेस दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कर लेना। अब ये जो अगला लाइन है ये इजी एक्सप्लेनेशन है। एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु रिकॉग्नाइजेस अपॉर्चुनिटीज, assesses risk and mobilizes resources to establish or enhance businesses। एंड एंटरप्रेन्योर कौन है? जो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकाल रहा है, पहचान रहा है, राइट। एसेस मतलब एनालाइज कर रहा है रिस्क को कि कितना रिस्क हो सकता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में। एंड मोबिलाइजेस रिसोर्सेज, मोबिलाइज मतलब यूटिलाइज करना, ठीक है, उसको काम पे लगाने को मोबिलाइज करना बोलते हैं। टू एस्टैब्लिश और एनहांस बिजनेसेस, या तो नया बिजनेस क्रिएट करने के लिए, या तो कोई बिजनेस है उसको इनहैंस यानी बेटर बनाने के लिए, स्केल करने के लिए। स्केल करना मतलब फैलाना, बड़ा करना, राइट। Their goal is not only to achieve financial success but also to contribute value to the economy and society। इनका क्या गोल है? सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं है, एक वैल्यू ऐड करना है, कहाँ? इकोनॉमी में और सोसाइटी में। इस एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग, उसको हम कंसिडर करते हैं गैप फिलिंग। समझ में आया? गैप फिलिंग किसको बोलते हैं? गैप फिलिंग किसको बोलते हैं? किसी के पास कोई आइडिया है? कोई चीज है नहीं, हम पे कुछ जाने नहीं। हाँ, बात सही है, गुड गुड। लेकिन नहीं है वो तो ठीक है, उसको जरूरत है क्या? इसकी कमी है। कमी तब महसूस होता है जब जरूरत हो, समझे? कमी कब महसूस होगा? जब जरूरत हो। अगर किसी चीज का जरूरत है और वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो एक गैप हो गया, उसको फिल करना, उस चीज को लाना, दिस इज कॉल्ड गैप फिलिंग। ठीक है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम देंगे डॉम्स का। डॉम्स जानते हो? डॉम्स कंपनी पेंसिल, इरेजर, स्टेशनरीज बनाता है, राइट। डॉम्स क्या किया? पहले तो नटराज एग्जिस्ट कर रहा था, अप्सरा एग्जिस्ट कर रहा था। व्हाई डॉम्स बिकेम अ सक्सेस? बताओ बताओ बताओ। बहुत ज्यादा फोकस किया स्टाइल पे। वो नटराज का जो पेंसिल था वो उससे जब आप लोग लिखते हैं। गिव मी अ सेकंड, सॉरी, गिव मी अ सेकंड। या हाँ, बोलो, क्या बोल रहे हो? नटराज का पेंसिल से, तरह का पेंसिल से डॉम्स पे का बच्चों को लिखने में अनकंफर्टेबल डिजाइन चाहिए, गुड, तो वो गैप फिल करने के लिए वो ट्रायंगल शेप पेंसिल। एब्सोल्युटली करेक्ट मतलब आंसर। ठीक है। नटराज का पेंसिल पेंटागन या हेक्सागन था, राइट, हेक्सागन शेप। अप्सरा भी उसी टाइप का शेप में था, हेक्सागन का शेप में था। हेक्सागन मतलब 6 साइड 6 एंगल्स, ठीक है, तो उस शेप में था, इस तरह का शेप था कुछ, ठीक है। तो ये बहुत अनकंफर्टेबल था पकड़ के लिखने के लिए। डॉम्स क्या किया? ट्रायंगल लाया। क्यों ट्रायंगल लाया? हम लोग 3 उंगली से लिखते हैं, कैमरा में दिख रहा है, ये 3 उंगली ऐसे पकड़ते हैं, देखो। तो वो ट्रायंगल शेप का पेंसिल लाया जो कंफर्टेबल हो गया, राइट। उसके बाद वो क्या लाया? लिड। लिड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिड का क्वालिटी इंप्रूव किया, राइट। सबसे पहला बात तो जो रिसोर्स अवेलेबल था उससे वो लीड बनाना स्टार्ट किया ताकि पेंसिल का कॉस्ट कम हो जाए। समझ में आया? और उसका लीड का क्वालिटी इतना अच्छा किया कि वो लिखता था बहुत डार्क और इरेज करते ही पूरा क्लियर हो जाता था, जो कि अप्सरा कहीं ना कहीं कर रहा था बट नटराज नहीं कर रहा था। अगर आपको डार्क लिखना है तो बहुत चाप के लिखना पड़ता था जिससे पेज में मार्क्स रह जाता था। तो ये डॉम्स क्या किया? एक गैप फिल किया, जो हाथ में पेन होता था पेंसिल से लिखने का उसको गायब किया। फर्दर ऑन ट्रायंगल शेप ही डॉम्स का बेसिकली अभी ब्रांड एम्बेसडर है, उसका सारा चीज ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही रिवॉल्व करता है।
और अलग अलग स्टाइल कलर्स, क्योंकि बच्चा लोग रेड कलर और ब्लैक कलर का पेंसिल देख के फेडअप हो गया था, मल्टीपल कलर्स में लाया ताकि बच्चा लोग उससे अडेप्ट कर लिया और डॉम्स इज अ ग्रेट सक्सेस। समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो क्या करता है, रिस्क लेता है, टाइम और मनी इन्वेस्ट करता है, मैनेज करता है नया या पुराना बिजनेस को, उसको क्रिएट या एनहांस करने के लिए। ठीक है, यही है एंटरप्रेन्योर। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर? ये क्वेश्चन गलत है। तो क्वेश्चन कैसे गलत है सर? क्वेश्चन गलत ऐसे है, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए। ठीक है, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, या फिर नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। समझ गए? इसीलिए इंग्लिश का क्लास करना थोड़ा जरूरी होता है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, जो जैसा नोट्स मिला वैसे ही बनाया गया है, और नोट्स में कोई गलती नहीं है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम हैं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। Entrepreneurs possess distinct traits that enable them to build, grow successful ventures। क्या करता है, इन लोग के पास कुछ अलग ट्रेड्स होता है, कुछ ऐसा ट्रेड्स होता है जिससे वो लोग क्या करते हैं, बिल्ड यानी बनाते हैं या फिर ग्रो करते हैं। किसको? सक्सेसफुल वेंचर्स को। जो वेंचर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल है उसको ग्रो करते हैं, या तो नया वेंचर्स यानी बिजनेसेस को क्रिएट करते हैं। समझ में आ रहा है? क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया? बोर हो रहा है क्या? ये पॉइंट नहीं समझ पाया? फिर से समझा देते हैं। एंटरप्रेन्योर पॉजेस मतलब गुड, गुड। पॉजेस मतलब तुम उस चीज को ओन करते हो। ठीक है, क्या पॉजेस करता है? डिस्टिंक्ट ट्रेड्स। डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब यूनिकली डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? यूनिक प्लस डिफरेंट होता है। ठीक है, डिस्टिंक्ट ट्रेड्स, ट्रेड्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, क्वालिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड। ठीक है, अब क्या होता है इस डिस्टिंक्ट ट्रेड से? क्या होता है? दैट इनेबल देम, उन लोगों को अलाउ करता है क्या करने को? टू बिल्ड सक्सेसफुल वेंचर्स एंड ग्रो सक्सेसफुल वेंचर्स। क्या बनाएगा? एक कंपनी बनाएगा जो सक्सेसफुल हो। क्या ग्रो करेगा? एक ऑलरेडी सक्सेसफुल जो कंपनी है उसको और ग्रो करवा देगा। अब क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है सबको? गुड। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इंक्लूड, इंपॉर्टेंट फीचर्स में क्या क्या आता है? इनोवेशन। सबसे पहले तो इनोवेशन होना चाहिए, या तो नया सामान लाओ या तो पुराना सामान को नया आइडिया के साथ री इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, गैप फिलिंग जो चीज मैं बताया, भले यहाँ मेंशन नहीं भी हो सकता लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिस्क टेकिंग, उन लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा। दे विलिंगली टेक कैलकुलेटेड रिस्क, जानबूझ के वो रिस्क ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पोटेंशियल दिख रहा है इस मार्केट में या इस बिजनेस में। समझ गए? इन्वेस्टिंग टाइम मनी एंड एफर्ट टू अनसर्टेन वेंचर्स और पोटेंशियल रिवॉर्ड्स। अनसर्टेन वेंचर्स मतलब इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है कि ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। हो सकता है 1-2 महीना करने के बाद धप पड़ जाए धंधा। समझ में आया? लीडरशिप, मैनेजमेंट में भी लीडरशिप बताए थे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स चाहिए जिससे वो लोग टीम को क्या कर सके, इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके और मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है, एक प्रॉपर डिसीजन, अच्छा डिसीजन लेना होगा स्ट्रेटेजी के साथ। बहुत सारा ऑल्टरनेटिव होता है, उसमें से सही वाले को चुनना होगा। ठीक है, एंड ड्राइव देयर विजन फॉरवर्ड, अपना जो सोच है, अपना जो विजन है उसको आगे लेके बढ़ने के लिए। ठीक है, विजन, दे हैव अ क्लियर लॉन्ग टर्म गोल एंड एबिलिटी टू प्लान स्ट्रेटेजिकली टू टर्न देयर आइडियाज इनटू रियलिटी। लॉन्ग टर्म गोल है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैं सोच रहा हूँ बिजनेस स्टार्ट किया, पहला दिन कस्टमर नहीं आया तो बंद कर दूं। नहीं, लॉन्ग टर्म गोल लेके चलना होगा। मुझे 1-2 साल में इसको बिजनेस बनाना है, राइट? मुझे 10 साल लग जाए लेकिन मैं इसको 100 करोड़ की कंपनी बनाऊंगा। ये वाला एक ड्राइव अपने अंदर होना चाहिए। अडेप्टेबिलिटी, चेंज के साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। बोर हो रहा है तुम? नींद आ रहा है? बोर हो रहा है इसीलिए नींद आ रहा है क्या? तुम लोग कितना बजे सोता है सर? बताओ। रात को वही, वो भी वही बोला। आप चेंज करो टाइम। अभी नहीं समझ आ रहा, बाद में प्रॉब्लम होगा यार। चलो ठीक है, जो भी है बोर मत हो, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्लास रहेगा ये वाला भी। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी बता दिया,
चेंज के साथ, मार्केट ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट करना होगा, ठीक है। सपोज अभी बैगी जीन्स चल रहा है, तुमको कपड़ा का दुकान खोलना है, बैगी जींस नहीं रखोगे, कोई आएगा क्या पुराना डैमेज जींस खरीदने के लिए? नहीं आएगा। बैगी चल रहा है तो बैगी लोग खरीदेगा, नहीं रखोगे तो बंद पड़ जाएगा, तुमको ट्रेंड के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। सपोज बैगी खरीद लिए, कल ऋतिक रोशन हेवी टाइप का नया एक तो स्किन फिट जींस पहन के आ गया, अब कल से कस्टमर का वही डिमांड है, तो क्या करना होगा? चेंज करना होगा भाई। अब तुम जबरदस्ती का बैगी चिपकाओगे, अरे सर ले लीजिए ना सर, अरे ट्रेंड में हेवी लगेगा, नहीं चलेगा यार। उसको जो चाहिए उसको वही देना होगा। तो मार्केट ट्रेंड्स के साथ आपको क्या करना होगा? अडेप्ट करना होगा। परसिस्टेंस, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड सेटबैक्स विद रेजिलियंस इज डिफाइनिंग ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। परसिस्टेंट मतलब किसी काम को लेकर के तुम फिक्स रहना, मतलब कि ये काम करनी है, उसे तुमको परफॉर्म करना है। क्या करना है? ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, किसी भी तरह का अगर बर्डन आता है, हर्डल्स आता है, उसको तुमको क्रॉस करना होगा, ठीक है, उसको तुमको ओवरकम करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा। एंड सेटबैक्स, ठीक है, और सेटबैक्स मतलब कोई चीज अगर तुमको रोक रहा है, सपोज तुम्हारे पास फाइनेंस खत्म हो गया है, तो क्या तुम बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे? अगर तुमको पता है अगर मैं और 1 लाख रुपए लगा देता ना, 10 करोड़ हो जाता कंपनी में 10 साल में, क्या करोगे? 1 लाख जाके लोन ले लोगे, सिंपल एज दैट। तो सेटबैक्स क्या, जो तुमको होल्ड बैक कर रहा है उसको भी ओवरकम करना होगा। नेटवर्किंग, बिल्डिंग रिलेशनशिप विद मेंटोर, इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री पीयर्स। पीयर्स का मतलब क्या होता है? पीयर मतलब कलीग। एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडस्ट्री पीयर्स का मतलब क्या हो गया? मेरा कलीग कंपनी, ठीक है, कलीग कंपनी मतलब सपोज मैं साबुन बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं डेटॉल को फॉलो करूंगा, राइट? या फिर अभी मेट्रो वेट्रो में ऐड आता है खस करके, KHAS, खास या खस जो भी बोलते हैं। तो अगर मान लो उस कंपनी को एक बड़ा ब्रांड बनाना है, तो सबसे पहले तो लाइफ बॉय को फॉलो करें, ठीक है, या तो डेटॉल को फॉलो करें, क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड है ये लोग। इंडिया में हर घर में तुमको लाइफ बॉय या डेटॉल गारंटीड मिलेगा। लक्स वगैरह भी बहुत चलता है, सिंथॉल चलता है। तो मुझे इन लोग के संग नेटवर्क बना के रखना होगा। क्यों नेटवर्क बना के रखना होगा? सपोज साबुन में कोई नई इनोवेशन आ गया, ठीक है, ऐसा साबुन है सुबह नहाओगे रात तक परफ्यूम रहेगा, कमाल का साबुन है, तुमको आइडिया ही नहीं है, लक्स बना के बेच रहा है, डेटॉल बना के बेच रहा है, मतलब कैसे पता करोगे कैसे बनाना है? तुमको वैसा नेटवर्क बनाना होगा, ठीक है। और किसके संग बनाना होगा? मेंटर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। सपोज मुझे पैसे की जरूरत थी, भाई आया एक एंजल इन्वेस्टर, सर 10 लाख रुपए आपके नाम पे बनाइए, जितना बड़ा बिजनेस बनाना है। उसके बाद हम इससे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे, उसको ना डिविडेंड दे रहे हैं, ना तो हम कोई रिटर्न के बारे में कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं। ये इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? ला ला लो लो सर, पैसा लो, पैसा लो, जल्दी लाओ, मेरा 10 लाख रुपया दो मेरे को, ये चीज होगा। तो मेरे को नेटवर्क बना के रखना होगा। और मेंटर्स मतलब जो मेरे को बिजनेस में हेल्प कर रहा है, जो मेरे को गाइड कर रहा है सब चीज में, उसके संग नेटवर्क अच्छा बना के रखना होगा। पैशन, बिना पैशन के कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़ाई तो चलो जबरदस्ती है, नहीं भी पैशन होगा तो करना होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी काम अगर आपका इच्छा नहीं रहता, आप करते हो क्या? दोपहर को खाना खाने का मन नहीं रहेगा, जबरदस्ती कोई खिला देगा तुमको? नहीं खिला पाएगा, नहीं मन है नहीं खाएंगे यार, ठीक है। क्रिकेट खेलने का पैशन है, कोई भी कीमत पे खेल लेगा कोई, हम खेलेंगे, छोटा बच्चा लोग के संग गली में खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे, राइट? तो पैशन जिस चीज के लिए रहेगा वो काम करना होगा। डीप एंथुसियाज्म फॉर देयर वर्क कीप्स एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू देयर गोल्स। उस चीज को करने का इच्छा है इसलिए वो लोग कर रहे हैं, वरना अगर तुम्हारा मान लो ना इनकम आ रहा है, ना लाइफ में कुछ इंप्रूव हो रहा है, जबरदस्ती तुम खटोगे, अगर तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है तो तुम नहीं कर पाओगे। समझ में आया? चलो, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, क्या क्या काम करता है एंटरप्रेन्योर? फंक्शंस मतलब क्या क्या काम वो करेगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स प्ले क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एसेंशियल फंक्शंस। सबसे पहला क्या है? अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन। क्या आइडेंटिफाई करता है? क्या अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, क्या गैप है, क्या चीज का जरूरत है जो अभी तक कोई नहीं कर रहा है, वो मैं करूंगा। समझ में आया? उसके बाद क्या? इनोवेशन, नया प्रोडक्ट्स लाना, या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कोई नया आइडियाज या टेक्निक लाना, ठीक है। जैसे ट्रिमर था, ठीक है, पहले लोग कैंची से काटते थे, ट्रिमर आया, नया इनोवेशन आ गया ट्रिमर। अब ट्रिमर को कैसे इनोवेट कर सकते थे? फिलिप्स लाया 1 ब्लेड, क्लीन शेप भी होगा ट्रिम भी होगा, दोनों एक ही में हो रहा है। जहाँ पर तुमको ब्लेड अलग लेना पड़ता था, ये अलग लेना पड़ता, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये इनोवेशन लाया, राइट? ये था एक एग्जांपल। रिस्क टेकिंग, कैलकुलेटेड फाइनेंशियल ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक रिस्क लेना पड़ेगा,
ठीक है। फाइनेंशियल मतलब पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ऑपरेशनल मतलब कब कितना काम करवाना है नहीं करवाना है, और स्ट्रेटेजिक मतलब स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलना होगा। मेरे पास ये रास्ता है, ये वाले में सबसे ज्यादा प्रॉफिट है तो मैं ये वाले को लेके आगे बढ़ूंगा। क्लियर? क्या हुआ, हो गया? क्यों, याद आ रहा है किसी का? अरे बताओ, याद आ रहा है तो बताओ, याद तो मेरे को भी आ रहा है। नहीं नहीं, मेरे को घर का याद आ रहा है, बिस्तर में जाके सोएंगे थोड़ा हम लोग, इधर उधर, हाँ इधर उधर निकल जाते हो। क्या हो गया? वही बात कर रहा था, इसको याद है। याद आ रहा था तुमको भी? चलो चलो, याद आना बुरी बात नहीं है, बेफालतू का याद आना बुरी बात है, ठीक है। चलो, रिसोर्स मैनेजमेंट। मैं मल्टीपल रिसोर्स कलेक्ट किया, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करूंगा, यूटिलाइज नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। हम लोग को वेस्ट नहीं करना है। सेविंग्स लगाए हैं जिंदगी भर का बिजनेस खड़ा करने में, उसको ऐसे ही वेस्ट होने दोगे? नहीं होने दोगे ना। यूटिलाइजिंग कैपिटल, टैलेंट, टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी। यहाँ प्रॉफिट का बात नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, पहले पहले उसको बिजनेस खड़ा करना है। बिजनेस जम गया तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना है, इसीलिए रिसोर्स मैनेजमेंट है, राइट। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग अभी मैं बताया, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, कौन सा सही कौन सा गलत, आपके एक डिसीजन पे बिजनेस और आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा, राइट। तो डिसीजन मेकिंग भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मेकिंग स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, ठीक है, रिगार्डिंग ऑपरेशन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ग्रोथ। नेटवर्किंग बता दिया था, आई डोंट थिंक रिपीट करना पड़ेगा, फिर भी बोल दे रहे हैं। कस्टमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, पीयर्स के साथ अच्छा रिलेशंस बना करके रखना होगा। अडेप्टेशन, चेंज के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू क्रिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो मैं गैप फिलिंग बोल रहा था, इसका अदर नाम वैल्यू क्रिएशन है, अगर मैं नहीं बोला था अभी बता दिया, ठीक है। देखो, जनरेटिंग इकोनॉमिक एंड सोशल वैल्यू बाय मीटिंग कस्टमर डिमांड्स। कस्टमर डिमांड्स, कस्टमर को चाहिए था, जो फिलिप्स बनाया, चाहिए था कि एक ही ट्रिमर से क्लीन शेव भी हो जाए, सही साइज में कट भी जाए, ये था डिमांड कस्टमर का। तो वो एक ऐसा ट्रिमर बना दिया जिससे सब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया हम शायद, ठीक है। तो वो बनाया, तो वो वैल्यू क्रिएट किया, इसलिए कस्टमर खरीद रहा है, राइट। क्रिएटिंग जॉब्स, मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगा, मैं किसी को तो एम्प्लॉय रखूंगा ना, कोई तो मेरा काम करेगा, अकेले तो सब नहीं कर लूंगा, तो मैं किसी के लिए जॉब क्रिएट कर रहा हूँ। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं कोई नया प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर देता हूँ, तो उस फील्ड में और भी कंपनीज जुड़ेगा, वो लोग और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, हम लोग का इकोनॉमी में और ग्रोथ आएगा। समझ में आया? तो इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, इंडस्ट्री डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ये अगले दिन अगले क्लास में करेंगे। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो समझा दो, समझा तो मैं दूंगा, बता दो। कोई प्रॉब्लम आपको? आपको तो पूरा बोर हो गया है, बोर हो गया ना सीरियसली? सर मत बोल भाई, भैया बोल, ठीक है। चलो, क्लियर है ना? कौन आ रहा है? अभी क्लास खत्म हो रहा है। आफ्ताब, क्लास खत्म हो रहा है। आफ्ताब, आफ्ताब आप लेट हो गए। सर ये ऑनलाइन पढ़ रहा है? हाँ अच्छा, फिर हो गया। हाँ, आफ्ताब आप लेट हो गए, सॉरी। आपको YouTube वाला क्लास देखना होगा, ओके। इंदिरा गांधी सिंगल ही करना है। ओके ओके, ठीक है। क्लास को करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।